एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि आप बार बार किसी बात को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप फैमिली मैटर जैसे कुछ फैमिली मैटर होता है उस चीज़ को आप भुला नहीं पाते हैं, या किसी के बातों को ज़्यादा देर तक आप भूल नहीं पाते हैं, हमेशा आपके माइंड में बना रहता है। और ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि अगर आप साथ में तैयारी भी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए, उस सब मैं आज वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो जैसा कि मैं भी फीमेल हूँ, मैं भी तैयारी कर रही हूँ, मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरे भी बच्चे हैं, तो सबके साथ वही सिचुएशन है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है, शायद ही कोई ऐसे होंगे इस दुनिया में कि जिनको सब कुछ परफेक्ट मिलता है। लेकिन रियलिटी ये है कि सबको सब कुछ परफेक्ट नहीं मिलता है। अगर आपका पति सही है तो आपके इन लॉज सही नहीं होंगे, आपकी इन लॉज सही है तो आपके हस्बैंड सही नहीं होंगे, या आपके दोनों सही होंगे तो आपके रिश्तेदार सही नहीं होंगे। मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप बाहर कैसे आ सकते हैं तैयारी के दौरान? मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सभी के लिए वीडियो वर्क करेगा, क्योंकि किसी किसी के साथ क्या होता है कि आप जैसे कि प्रॉपर परिवार में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और सपोज दैट कुछ घर में वैसा कुछ बात होता है जो आपको दिल में लग जाता है, तो आप क्या करते हैं कि आप कहीं जैसे कि अपने मायके में बात करके उसको शेयर कर दिए, या किसी के साथ भी आप शेयर कर देते हैं, या आप उसको सोच भी रहे हैं, तो सोचते सोचते फिर नेक्स्ट डे आप उठिएगा, भूल जाइएगा। लेकिन जिस समय आप तैयारी करते हैं उस समय वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम रहता है। आपका जो मेंटल पीस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले मैं जो गलती करती थी और अब मैं क्या गलती करती हूँ या नहीं करती हूँ, वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात, अपने अंदर का जो विल पावर है, तो विल पावर क्या है? आपने सुना होगा कि विल पावर भी एक होता है। तो विल पावर ये होता है कि मैं जानती हूँ कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ, ये मेरा विल पावर है, ठीक है। वही आपका विल पावर है, लेकिन आप किसी वजह से नहीं कर पाते हैं। किस वजह से नहीं कर पाते हैं? अपने इन्वायरमेंट के कारण। आपका जो फैमिली इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट है आप अपना देखिए, उस कारण से आप नहीं कर पाते हैं। तो कभी भी अपने ऊपर ब्लेम मत दीजिएगा कि आप नहीं कर पाते। आप कर सकते हैं, यू कैन डू, लेकिन आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपके साथ आपके लिए फेमिलियर नहीं हो पा रहा है। ये हो गया। तो सबसे पहले बात आप ये देखिए कि आपका जो फैमिली है उसका नेचर को आप देखिए। आखिर आपका वहाँ मैरिज हुआ है, इतना साल हो गया है, आपको सबका नेचर पता है कि कौन कैसा नेचर का है। तो अगर जिसका नेचर है आप उसको सुधार नहीं सकते हो, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि अगर आप बोल दे कि भी मैं तैयारी कर रही हूँ तो प्लीज़ मेरे साथ अच्छा बिहेव करो, तो लोग आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे? नहीं, ये कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। आप उसको मोटिवेशन के तौर पे लीजिए। सपोज दैट अगर आपके पास सब कुछ परोसा जाए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको खुद से मेहनत करना होगा तो वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और आपके लिए एक मोटिवेशन रहेगा, आपके लिए एक ये रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए। तो वो समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है और कौन सा चीज़ आपके लिए बहुत यूजफुल है। सपोज दैट अगर आप जैसे कि आपको चाय पीना पसंद है, एग्जांपल देती हूँ, आपको चाय पीना बहुत पसंद है, तो क्या आप दिन भर चाय पीते रह सकते हैं? या आप लोग चाय इतना ही क्यों पीते हैं? जितना मन उतना क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि उनको पता रहता है कि ये नुकसान कर सकता है। कोई भी चीज़ है वो एक हद तक ठीक है, अदरवाइज वो नुकसान कर सकता है। तो आप ये सोचिए कि जैसे कि चाय है, चाय अगर आप 1 टाइम पीते हैं, 2 टाइम पीते हैं तो इनफ होता है। लेकिन अगर आप उसको बार दिन भर पीते रहिए तो वो आपके लिए बहुत हार्म करेगा। लेकिन आपको लत लग गई है चाय की, तो आप क्या करेंगे? अब उसके बारे में आपको सोचना होगा कि वो मेरे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। उससे मेरी स्किन खराब हो सकती है, मेरे हेयर्स खराब हो सकते हैं, मेरा फिगर खराब हो सकता है, मेरा लुक खराब हो सकता है, जो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपका वेट बढ़ सकता है, जिसके लिए आपको लगता है कि नहीं मैं अच्छी दिखनी चाहिए, ठीक है, मुझे अच्छा दिखना है। तो आप उसमें उससे कीजिए कि नहीं, चाय अगर पीऊँगी मैं तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो नहीं, चाय को अवॉइड करना है। तो देखिए तुरंत अवॉइड नहीं होगा वो, कि आप बोले और हो गया। फिर उसको क्या कीजिएगा कि अगर आप दिन भर में 4 टाइम आप चाय पीते थे तो आप उसको 3 टाइम कीजिएगा, ठीक है। फिर कुछ दिन करते करते आप उसको 2 टाइम कीजिएगा, फिर उसको करते करते आप 1 टाइम कीजिएगा, फिर करते मतलब उसको कम करते उसको अपनी लाइफ से हटा सकते। तो आप उसको अपने लाइफ से हटाना चाहेंगे, है ना, उसको आप अपनी लाइफ से हटाना चाहेंगे। तो उसी तरह से आपको ये सोचना है कि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वो पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होगा, किसी और को पता नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें आपको ये सोचना है कि कोई भी सिचुएशन आपके साथ होता है
और कोई कुछ आपको बोल देता है या आपको नहीं बोलता है, या आप देखिए होता क्या है कि आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपके हस्बैंड को लोग बोल रहे हैं, आपके बच्चे को लोग बोल रहे हैं, तो उससे भी आप हर्ट होते हैं। ठीक है, होता है। जो एक अच्छी लड़की होती है, अच्छी गृहिणी होती है, उसको बहुत हर्ट करता है। और जो इमोशनल होती है, उसको अगर कोई बात चीज़ बोल दिया जाता है ना, तो वो बहुत बहुत उसको बहुत डीपली सोचती है। तो आप ये गलती ना करें, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। इससे क्या होगा कि आपका जो मेंटल जो एक लेवल है वो खराब हो जाएगा आपका, और जो आपका जो अभी गोल्डन जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है, आप उसको खो दीजिएगा। आप बस इतना सोचिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है, और अगर आपको लगता है कि आप उसको उसके पीछे पढ़ने से अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो आप उसके पीछे बिल्कुल पढ़िए। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसके पीछे आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और ये डेली का आदत है, ये डेली होने वाला है, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। या अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा लाइफ अगर आपको वही स्ट्रगल मतलब उसको हैंडल करना है आपको, तो आप बिल्कुल अभी से ही उसमें लग जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको बदलना है, मुझे इस ऐसा लाइफ नहीं चाहिए, इस लाइफ को चेंज करना है, तो आपके पास अभी वो टाइम है, आप मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ों के बारे में सोचिए कि आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा चावल खाऊंगी तो बहुत वेट गेन हो जाएगा, तो लोग को अवॉइड करते हैं। उसी तरह से ये समझिए एक बीमारी है। ठीक है, ये आपका मानसिक बीमारी है, जो आपका हर चीज़ डिस्टर्ब कर सकता है, आपका रिलेशनशिप भी क्या कहते हैं उसको स्पॉइल कर सकता है। तो उससे आप बच के रहिए। अब रहा बात तैयारी के दौरान आपको क्या करना चाहिए। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपना माइंड में हमेशा सोचना है कि आप तैयारी कर रहे हैं। आपका जो टाइम है, आप क्या कीजिए कि आप जो भी पढ़ते हैं आप, ठीक है, आप उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि सपोज दैट कि आपको जैसे कुछ मैं बताऊं, अगर आप जैसे कुछ आप एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने पढ़ा है और सिचुएशन तो है गड़बड़ सड़बड़, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई अपना सोचना है और देखना है कि आपको कितना अपना पढ़ाई याद है। अगर आपका कोई पढ़ाई याद नहीं रहेगा तो आपको वहाँ से ध्यान हट के आपका पढ़ाई में जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि आप काम करते वक्त जब भी आप अपने पढ़ाई को रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है, इसका आंसर क्या था, ये कितना, इसका ईयर डेट क्या था, इसमें क्या आंसर था, इसमें क्या क्वेश्चन था, ये सब आप अपने आप में ये करते रहिए, डिस्कस करते रहिए। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो आपका जो माइंड में बात चलता है वो उससे आप थोड़ा आपको रिलैक्स मिलेगा। और इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा भक्ति के रास्ते में जाइए। ठीक है, आप थोड़ा सा भगवान से जुड़िए। आप जो भी धर्म से हैं, आप अपने धर्म से थोड़ा जुड़िए। और आपका जो मेंटल पीस है, आप अगर इंसान के पास जाएंगे तो आप फंस जाइएगा, आप भगवान के पास जाइए। क्योंकि मैं इस चीज़ को फील करती हूँ और वही इसीलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठ के आई और बता दी आपको, ऐसा कभी मैं नहीं करती हूँ। अदरवाइज मेरा अभी चैनल कहीं और होता। मैं जो भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ वही मैं आप लोगों तक शेयर करती हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिए कि आपको अगर कोई कुछ बोल देता है तो देखिए, आप ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर है, दुख तो होता है, आप दुखी भी होइए। ठीक है, आप रोइए भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं रोना है। रोने से भी आपका जो मन है वो बहुत शांत होता है। आपको रोना है लेकिन ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर रोना है आपको। और फिर सोचना है आपको कि रोने से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। आपको बस ऐसे टाइम सोचना है कि इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। ठीक है, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने लाइफ में करना क्या है। अब मैं क्या गलती करती थी और क्या नहीं करती हूँ, उसको मैं बताती हूँ। मेरा पहले आदत था, कोई भी कुछ कहीं से बात पता चला, उसके बारे में मैं कंटिन्यूअस सोचती थी। मेरा आदत था सोचने का कि वो ऐसा क्यों बोलता है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं तो उसको ऐसे सोचती हूँ, मैं तो उसको इतना अच्छा सोचती हूँ, वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। मतलब ये मेरा माइंड में चलता रहता था हमेशा हमेशा हमेशा, जिस कारण से मेरा बहुत कुछ नुकसान हुआ है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भी ये नुकसान करें, क्योंकि मेरे समय में कोई बताने वाला नहीं था इस तरह से कि कोई बताए कि ये करो वो करो, नहीं। तो मैं बहुत कुछ अपना जो गोल्डन चांस है वो मैं बहुत ज़्यादा उसको स्पॉइल की हूँ। ठीक है, किसके कारण, फैमिली मैटर के कारण। तो और मैं अब इस चीज़ को मैं सीख चुकी हूँ कि देखिए, जब आप सबके बारे में सोच रहे हैं लेकिन लोग अगर आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। लोगों के बारे में आप सोचिए, बिल्कुल सोचिए, लेकिन इतना मत सोचिए कि आप अपने लाइफ के बारे में ही ना सोचें। ऐसा मत कीजिए। अगर आप सही रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, तभी लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं। आप सोचिए, आपको देखिए दुख सुख सब सहना होता है। ठीक है, और आप इंसान हैं तो फील तो होगा ही। ठीक है, अगर आप गलत नहीं हैं लेकिन लोग आपको गलत बताते हैं तो वहाँ दुख होता है। ठीक है, लेकिन बस इतना सोचिए कि ठीक है, अभी ये मेरा समय है, अभी जो मैं कर रही हूँ मैं उसको करती हूँ, उसके बाद लोगों को जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं आप उस पर फोकस कीजिए। और ये चीज़ याद रखिए कि जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके साथ बाधा, आपके साथ रुकावट, लोगों की बात, लोगों का ताना, लोगों का अपमान सम्मान, आपको सब कुछ सहना पड़ेगा। और इसी को सहते हुए अगर आप अपना काम कर लेते हैं तो
समझिए कि आप जीत जाते हैं। सब ये नहीं कि आपका रिजल्ट आएगा और आप टॉप कीजिएगा, आपका जॉब हो जाएगा तभी आप जीतेंगे, नहीं। जिस दिन सिचुएशन से आप लड़ना सीख जाते हैं कि सिचुएशन कह रहा है कि खाना नहीं है, लेकिन अगर आप उसको मेहनत करके खा लेते हैं तो उसी दिन आप जीत जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप सारा काम करते हुए, बच्चे को संभालते हुए अगर आप पढ़ने के बारे में सोचते हैं तो आप समझिए आप वहीं पे जीत जाते हैं। ठीक है, कितने लोग तो इतना भी नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, तो मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे और मेहनत करते रहिए। पढ़ाई, देखिए पढ़ाई ऐसा चीज़ है जो आपको सब कुछ दिला सकता है, मान सम्मान अपमान भी दिला सकता है पढ़ाई आपको। क्यों? देखिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों की बात में हैं कि आप बुक आप खोल के बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरी सास ऐसे बोल दी, मेरे ससुर ऐसे बोले हैं, मेरी जो जेठानी ऐसे बोल रही है, मेरे हस्बैंड ऐसे बोल रहे हैं। उनको नहीं पता कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं। वो जान रही है, वो पढ़ रही है, ठीक है, लेकिन आप उनके बारे में सोच रहे हैं। तन यहाँ मन वहाँ, ठीक है, और आप सक्सेस नहीं करते हैं तो आप ये उनको नहीं कहेंगे कि मैं आपके बारे में सोच रही थी, मैं आप ही के बारे में सोच के परेशान थी। वो यही कहेंगे कि ये तो दिखावा कर रही थी, ये पढ़ कहाँ रही थी, ये दिखावा कर रही थी। तो वो बात आपको बहुत बहुत आपको कष्ट देगा। ठीक है, तो बस आप जब किताब खोलें तो आप किताब को देखिए, क्योंकि ये जो किताब है इतना ही वफादार है आपका किताब कि आपको ना आपसे कुछ मांगता है, ना आपसे धोखा देता है, बस आपसे ईमानदारी मांगता है। तो आपको ईमानदारी दिखाना है। लोगों का क्या है, आज आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, कल आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। ठीक है, तो उनके साथ ये चलता रहता है और आप किसी का मेंटलिटी को नहीं बदल सकते हैं। आप अपने अंदर जितना पॉजिटिविटी ऐड कीजिएगा, आप उतना निखार आएगा आप में।